Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir Sir, and this is video lecture number 5 for the class 12th. We are discussing the chapter part carboxylic acids, and in the previous video lectures we had started preparation methods, and we are going to continue today the same. And one more important thing that I want to clear, that one of the students had commented on the YouTube channel that ketones can also be oxidized to the carboxylic acids. आपने वो मेंशन नहीं किया। मुझे लगता है उसने शायद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो वीडियो लेक्चर्स है वो उसने नहीं देखे हैं, और कभी कभार पहले वीडियोस पूरी तरीके से देखा करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछा करो। और वैसे चलो अच्छी बात है, किसी ने क्वेश्चन पूछा या किसी को कोई कंफ्यूजन था, मैं वो चीज आपको क्लियर करूं दैट कीटोन्स जो यूजुअली होते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, मैंने आपको कहा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपाउंड है CH3 CHO, मैं जल्दी बताऊंगा, ये अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, अल्कलाइन KMnO4 ले लो, एसिडिक KMnO4 ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, क्रोम्स जो है क्रोमिक एसिड जिसको आप जोन्स रिएजेंट कहते हो, अगर आप वो लोगे यानी कि आप ऑक्सीडेशन इसकी करोगे, ठीक है ना। सिंस यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है अल्डिहाइड की, आप ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। फिर मैंने कहा आपको प्राइमरी अल्कोहल से भी मैंने पढ़ाया था, प्राइमरी अल्कोहल्स में उनकी 2 बार ऑक्सीडेशन करनी है, पहले अल्डिहाइड बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। अल्डिहाइड की आप एक ही बार ऑक्सीडेशन करोगे और उस टाइम आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंस मैंने कहा ऑक्सीडेशन सिंस एक ही बार करनी है, तो हम प्रेफर करते हैं आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई शक नहीं उसमें, लेकिन सिंस हमें एक ही बार ऑक्सीडेशन करनी है, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन ये भी है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कम एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सबको समझ आया ना, तो हम क्यों खर्चा बढ़ाए, और जिसमें मैंने आपको कहा फेलिंग सोल्यूशन है आपका या टॉलरेंस रिएजेंट है, उससे करवा सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, फिर मैंने कहा कि इस मेथड से, फिर मैंने कहा कि कीटोन्स जो है, ये क्वेश्चन था उसका, कीटोन्स जो है उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, मैंने आपको ये कहा कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मगर पता है कब, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस कहने का क्या मतलब है, नॉर्मल कंडीशंस का यहां पे मतलब है कि अगर आपको कीटोन है, अगर आपके पास कीटोन है और आप उसकी ऑक्सीडेशन करना चाहोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, जैसे मैंने आपको कहा आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट है, आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट है, या आपके पास फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन अगर आपके पास है, ठीक है। सिंस ये रिएजेंट जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इनका पावर इतना नहीं होता है कि ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। नो ऑक्सीडेशन, उस टाइम कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये बात समझ लो। लेकिन कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस। मतलब क्या होता है, आप कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। पहले एक तो आपको हाईली एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, हाईली एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात एसिडिक कंडीशंस, मतलब क्या है हाईली एसिडिक कंडीशन, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए आपको। जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिफाइड KMnO4 है, बिल्कुल सही है। लेकिन कंडीशन जो होनी चाहिए वो हार्श होनी चाहिए, हार्श कंडीशंस, मतलब आपको काफी ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर। उस टाइम कीटोन्स में क्या होता है, वहां पे रप्चरिंग होती है, वहां पे रप्चर होता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और उस रप्चरिंग की वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, वहां पे मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, और एक ही एसिड नहीं बनता है, वहां पे मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनते हैं जिनका कार्बन कंटेंट लेस होता है। जाहिर सी बात है, कार्बन कंटेंट क्यों लेस होगा, बिकॉज वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो उन कंडीशंस में आप कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, बट दे आर नॉट नॉर्मल कंडीशंस, दे आर वेरी हार्श कंडीशंस। स्ट्रॉन्ग हीट, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंडीशंस में और इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, इस बात को समझ लीजिए।
हार्श कंडीशंस में हम किसी को गन पॉइंट पे हम कुछ भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। उसको कहेंगे बताओ आपने चोरी की है, गन रखेंगे उसके कनपट्टी पे और उसको बोलेंगे बताओ तुमने 1 करोड़ रुपए चोरी लिया है। उसको पता है मुझे गोली मारेगा बेहतर है जान भूख है, हाँ मैंने 1 करोड़ लिया। तो वैसी बात नहीं है, नॉर्मली ये नहीं होते, लेकिन हाँ अब अगर हार्श कंडीशन रखोगे तो ये चीजें होती है। वैसे ये चीजें ये जो मैंने कॉन्सेप्ट कहा ना ये मैंने अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में डिस्कस किया है। तो पहले लेक्चर देखा करो अच्छे से, उसके बाद कंफ्यूजन्स अगर होंगे तो। वैसे इट वाज अ वेरी वेलकम क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी ने लेक्चर शायद कीनली देखा है तो इसलिए इसके दिमाग में क्वेश्चन भी आया। अब वो कौन था, टीचर था या कोई और था, मुझे उसका पता नहीं है, बट स्टिल चलो इस चीज से स्टूडेंट्स को भी ये चीज क्लियर होगी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तो जनाब बात ही नहीं है, इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी बात नहीं है जब तक आप कंडीशन हार्श नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो उस टाइम मैंने इसीलिए कहा कि कीटोन्स वहां पे ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो चलो मैं इस चीज को इरेज करता हूं, ये बहुत जरूरी था पहले ही क्लियर करना। तो लेट अस कम टू द अनदर प्रिपरेशन मेथड। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रिपरेशन पार्ट टुडे इंशाल्लाह। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम कंटिन्यू करेंगे और आज का प्रिपरेशन मेथड जो होगा वो होगा फ्रॉम, मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अगर आपके पास अल्काइल बेंजीन कंपाउंड, हम अल्काइल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, मुझे COOH ग्रुप जो है ये प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। अब अल्काइल बेंजीन क्या होता है, मान लो ये देखिए, मैं एक सिंपलेस्ट अल्काइल बेंजीन लेता हूं यहां पे, ये रहा आपका अल्काइल बेंजीन, देखिए मान लो CH3 ये है। आपको इसकी सीधी ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है आपको। What you have to do? You have to do the process of oxidation. एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, इर्रेस्पेक्टिव मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं पहले ही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ साइड चेन ये होती है बेंजीन के जो साइड चेन होती है, यहां पे CH3 irrespective of the length of side chain, it gets oxidized to COOH group। पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो पहली बात है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इसमें ये है कि खाली वो अल्काइल बेंजीन, खाली वो, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पे साइड चेन छोटी है, CH3 ग्रुप है, आपको इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो करो ना ऑक्सीडेशन। आप एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो, बेसिक मीडियम में भी ले सकते हो। तो चलो ठीक है, मान लो अगर मैंने लिया KMNO4 इन एक्वस मीडियम, चलो KOH, इसको अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, जिसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। आपको सिंपली जनाब इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, लेकिन सिंस द मीडियम बेसिक है तो पहले इसका साल्ट बनेगा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीजें समझ लो आप, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। कुछ चीजें फिर ना प्रैक्टिस की वजह से डायरेक्ट याद ही रह जाती है। यहाँ पे बनेगा पहले इसका साल्ट, दैट इज COOK, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देखिए। उसके बाद आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस आपको करनी है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मींस यहाँ पे मीडियम आप एसिडिक भी रख सकते हो, बेसिक भी रख सकते हो, ठीक है। तो H3O+ इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो बाद में, और यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंपल, देखिए यहाँ पे COOH ग्रुप आएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जिसकी वजह से इसका पहले साल्ट बनेगा, और उसके बाद देखो टॉलीन, ये बन गया पोटेशियम बेंजोएट, और ये बन गया बेंजोइक एसिड। ना आप कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चेक कीजिए। अगर ये एग्जांपल, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ साइड चेन, मान लो अगर ये CH2 CH3, अगर ये इथाइल बेंजीन, आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे KMNO4, ये जरूरी नहीं है अल्कलाइन मीडियम में, आप NaOH में भी कर सकते हो।
आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो। तो पहले इसका साल्ट बनाएंगे, सिंपल है। जब इसका साल्ट बनेगा तो ये बनेगा COOK। देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे रप्चर होगा, सिंपल। मैंने कहा ना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइड चेन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ साइड चेन, लेंथ कितनी भी बड़ी हो, साइड चेन में जो कार्बन बेंजीन के साथ होता है ना, वो CO पहले साल्ट बनाता है और उसके बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। तो CO नेगेटिव प्लस आपका साइड क्या बनता है उसके साथ आपको वास्ता नहीं है, वो लिखना भी नहीं है आपको, यू आर कंसर्न विद दिस। और आप यहाँ पे डायरेक्ट बनाएंगे COOH। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। खाली वो अल्काइल बेंजीन्स, अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसमें, only those alkyl benzenes will get oxidized to corresponding carboxylic acids जिनमें which contains a hydrogen atom, at least one hydrogen atom to the carbon which is joined with the benzene। समझिए बात को, खाली वो अल्काइल बेंजीन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होगी टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें उस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन जुड़ा है, एक ही है, और उसके पास हाइड्रोजन है। जब इसके पास हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइज होगा। जरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन सा वाला कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, वो तो ये कार्बन है। देखिए क्या उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ इवन 2 है, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। सबको क्लियर हुआ? मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है मेरे पास, देखिए मैं यहां पे बनाता हूं, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH3। अगर ये कंपाउंड है, देखिए ये भी अल्काइल बेंजीन ही है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन कहते हैं, कॉमन नेम, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप और बेंजीन है, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, इसको क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं। बताइए इसकी ऑक्सीडेशन होगी या नहीं? क्या मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई, जो कार्बन एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है डायरेक्टली, अगर उसके पास हाइड्रोजन है कम से कम एक, तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन होगी। तो क्या बनेगा, देखिए KMnO4 बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, आप जो भी चाहो देखो, और उसके बाद साल्ट बनेगा। चलो मैं दोनों स्टेप एक ही साथ करता हूं, और दूसरे स्टेप में आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे ही ये बनाना है, आपको साइड चेन में जाना ही नहीं है, फिर वहां पे क्या है क्या नहीं है, आपको सीधे ही COOH ग्रुप बनाना है, सिंपल बेंजोइक एसिड बनेगा। तो चलिए मैं आपसे अब इसमें एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, आप उसमें बताइए ऑक्सीडेशन होगी या नहीं। चेक कीजिए, अगर आपके पास ये कंपाउंड मान लो है, देखिए ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, थर्ड ब्यूटाइल बेंजीन उसको कहते हैं। यहां देखिए कौन सा कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, वो तो ये कार्बन है। जरा देखिए जनाब इस वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है क्या नहीं है, तो इसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर मैंने लिखा कि हम इसको KMnO4 या बेसिक मीडियम में रखते हैं, जिसको आप एयर्स रिएजेंट कहते हो, और इसके बाद मान लो मैं इसकी हाइड्रोलिसिस भी कर दूं, मतलब ये मुझे दिमाग में है, इसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये एक नीट का पॉइंट बन रहा है आपके लिए, नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, स्टार लगा देता हूं मैं यहाँ पे, बात समझिए। तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बिकॉज इसमें उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम नहीं है जिसमें ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, इस चीज से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, सबको समझ आया? चलिए ये तो हो गया फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब एक और देखते हैं, तो मैं ये इरेज करता हूं।
देखिए मैं लिखूंगा फ्रॉम एसिटर्स। ये तो आप जनाब 10th क्लास से पढ़ते आए हो। एसिटर अगर होगा तो एसिटर से हम कैसे इसको बना सकते हैं, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH ग्रुप को कैसे बना सकते हैं। सिंपली आप याद रखेंगे कि एसिटर्स की आपको या तो एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करनी है। एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटर्स yields corresponding, ये चीज तो सबको पता है, yields corresponding carboxylic acids एंड यहां पे अल्कोहल भी आपको मिलेगा, यहां पे अल्कोहल भी आपको मिलता है। तो उसके लिए जनरल रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे R, देखिए RCOOR, मान लो ऐसे, तो चलो मैं इसको R डैश लिखता हूं आपके लिए। तो मान लो आप इसकी या तो एसिडिक मीडियम में, देखिए मैंने ऐसे लिखा, या बेसिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं कि वाटर ऐड कर रहे हैं और ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बनेगा RCOOH प्लस R-OH, ये बनता है अल्कोहल जनाब, और कुछ नहीं, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए चलिए मैं मैकेनिज्म की तरफ जाता हूं, उसके बाद हम इसमें और एग्जांपल्स देंगे। ज्यादा तो कुछ है नहीं है। देखिए मान लो एसिडिक मीडियम में मैं दिखाऊंगा RC+OOR' ऐसे, देखिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मान लो मैकेनिज्म में मैं एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं, मान लो, हालांकि बेसिक मीडियम में भी होगी, बिल्कुल होगी, आप चेक कीजिए। मान लो मैंने एसिडिक मीडियम में क्या किया, H+ है, तो H+ में पहले प्रोटोनेशन होगी, जब प्रोटोनेशन होगी तो क्या बनेगा, RC+OOR' और यहाँ पे H जुड़ गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल, यू ऑलरेडी नो दैट। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं एक ही स्टेप में आपको दिखा रहा हूं। यहां से अब क्या आएगा, यहां से वाटर आएगा। आपको पता है वाटर के पास जो है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बिकॉज बेसिकली आप एडिशन वाटर ही कर रहे हो, वाटर की वजह से ही हाइड्रोलिसिस हो रही है। सिंस ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और ये लोन पेयर इस वाले कार्बन को मिलती है। तो बताइए क्या बनेगा, देखिए बना RC+O और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए और उसके साथ दो हाइड्रोजन थे, देखिए, प्लस R-O और उसने अपना H लिया, देखो R-OH तो चला गया, अल्कोहल तो बन गया, देखिए यहाँ पे। लेकिन इस ऑक्सीजन ने सिर्फ लोन पेयर डोनेट की तो इस पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को वापस छोड़ के क्या बनाएगा, देखिए तो मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, तो ये बनाएगा RCOOH, RCOOH, ये बन गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और आपका H+ वापस निकला। तो इसका मतलब है मीडियम जो आपने रखा था ये एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। आप एसिडिक रखो या बेसिक रखो, अगर आप में से कोई पूछता सर मैं बेसिक ही रखता, सपोज सर मैं बेसिक ही रखता, यानी कि मैं H+ के बजाय OH- लेता, मैं एसिडिक मीडियम नहीं रखता, मैं बेसिक मीडियम रखता, तो आप OH- के केस में फिर क्या करते, फिर आपको पहला अटैक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही करना था ऐसे। फिर आप OH नेगेटिव, बिकॉज ये कार्बन था, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता, फिर ये यहाँ पे जाता, फिर रेजोनेंस में वापस आ जाता, और आपको समझ आ रहा है ना, ये यहाँ पे जाता, फिर ये वापस यहाँ पे आ जाता, फिर ये बॉन्ड टूट जाता यहाँ पे, तो ये बन जाता RCOOH, R हो तो ये फिर सॉल्वेंट में से H+ निकाल के आपका जो है अल्कोहल भी बन जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये चीजें तो बेसिक्स है, पता होगी आपको। तो अगर आप मैं अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ऐसे है CH3COO C2H5, देखो ये क्या है, एसिटर है, इसको कहते हैं इथाइल एस्टेट। इथाइल एस्टेट को क्या करेंगे आप, कहां, अब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे,
आपकी मर्जी है एसिडिक मीडियम में करो या बेसिक मीडियम में करो। तो क्या होगा हाइड्रोलिसिस से रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया। तो एक तो बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH, इथेनॉल बाहर, अल्कोहल बाहर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एसिडिक एसिड बन गया, ये आपका एसिडिक एसिड बन गया। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो मैंने एसिटल से किया। देखिए मैं एक और प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, एक और मेथड दिखाऊंगा। आप एसाइल क्लोराइड से भी कर सकते हो, एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो। सेम कंडीशन, वहां पे भी आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। इन एसिडिक और बेसिक मीडियम बिल्कुल सेम है, जो मैंने अभी करवाया आपको बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे पैरेंट कंपाउंड डिफरेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसाइड क्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एंड एनहाइड्राइड्स, देखिए ये ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो एसाइल क्लोराइड सबको पता होता है, ये होता है RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये देख लीजिए, यहां पे भी सेम है। आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो। तो इन प्रेजेंस ऑफ ईदर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है H2O। तो होगा क्या, आपको पता है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, देखिए मैं दोनों में दिखाता हूँ, चलो मैं दोनों में दिखाता हूँ। पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ, वहां पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH और HCl बाहर जाएगा। दैट इज इट। एसिड क्लोराइड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो दिस इज एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड किसको कहते हैं। दिस इज एसिड क्लोराइड और एसाइड क्लोराइड, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखिए मैकेनिज्म तो है, कुछ ज्यादा है नहीं। अगर एसिडिक मीडियम में करते तो क्या होता, देखो क्या होता, RC डबल बॉन्ड OCl। इनसे क्यों करते हैं, देखिए मैं पहले बात आपको बताऊं, हम एसाइल क्लोराइड्स क्यों लेते हैं, यानी एसाइल हैलाइड्स, बिकॉज हैलाइड आयन गुड लीविंग ग्रुप होता है, इसको आप बाहर कर सकते हो आराम से। मान लो अगर मैंने एसिडिक मीडियम में किया, क्लोरीन पे यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटोनेशन होगा। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, उस पर क्यों नहीं होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है। इट्स नॉट इजी टू गेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन by the proton. What will happen is a chlorine atom, due to its less electronegativity compared to that of oxygen, that it will donate the electron pair. And what will happen, it will be RC double bond O, that is ClH, isn't there, but there will be a positive charge on this. What will happen, positive charge on highly electronegative chlorine atom is not a good thing. So what will happen, and the next picture there will be the water, because basically it is the addition of water, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही चक्कर है, यहाँ पे ये करेगा, ये इस पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ले ली, तो वहां पे HCl गायब, ये निकला HCl बाहर, और यहाँ पे प्रोटॉन वापस एलिमिनेट होगा, आपका बनेगा फिर से RCOOH। प्रोटॉन जो पहले स्टेप में इस्तेमाल किया था बाहर निकला, दैट मींस इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। वेरी सिंपल। और बेस में करोगे तो पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे, फिर यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से बॉडी इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, फिर वापस आके हैलाइड ग्रुप बाहर निकलेगा, वो सॉल्वेंट में से फिर H+ खींचेगा, आपका OH फिर से वापस जनरेट होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो बहुत आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो अगर मान लो, अब मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास ये मान लो एग्जांपल है CH3COCl, अगर आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है और आप इधर एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो सीधे ही आप एसिड बनाना, CH3COOH प्लस आप HCl बाहर निकालेंगे, दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एनहाइड्राइड का मैं दिखाता हूं। अगर आपके पास एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड ये होता है, मैं बता दूं सबको, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R। अब ये जो R दोनों है, यहां से एक, यहां से एक, ये सेम भी हो सकते हैं
ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, आप इनको सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। इनमें भी यही होगा, वहां पे RCOOH, चलो मैं एक R लिखता हूं, एक R डैश लिखता हूं, तो यहाँ पे दो एसिड बनेंगे, RCOOH एंड R डैश COOH। बहुत सिंपल है, चेक कीजिए, मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। देखिए, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, इसको एनहाइड्राइड कहते हैं, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैंने आपको एक पे R डैश इसलिए लिखा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अगर दोनों सेम है तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखिए, सिंपल सी बात है, वही फंडा है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, और मान लो आपने रिएक्शन मीडियम एसिडिक में की, एसिडिक मीडियम में, तो प्रोटोनेशन होगी, तो जाहिर सी बात है अब सर यही बीच वाला ऑक्सीजन क्यों देगा लोन पेयर, बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये दो कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से ज्यादा होती है, तो डोनेट अगर करेगा तो बीच वाला ही करेगा, इसी की प्रोटोनेशन होगी। सबको क्लियर हुआ? और पहला स्टेप प्रोटोनेशन ये फास्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, देखिए, और यहाँ पे भी आएगा C डबल बॉन्ड O R डैश, चलो मैं यहाँ पे R डैश लिखता हूँ। अब देखो, इस वाले ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इस पे क्या चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। तो नेक्स्ट पिक्चर में वाटर आएगा, वैसे ही H2O करके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मान लो मैं इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करूंगा, क्या चलो इसके साथ करूंगा, तो फिर ये इसको अटैक करेगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये लेगा। देखो ये RCOOH, ये वाला तो निकला बाहर, RC डबल बॉन्ड OH, चलो ये वाला तो आजाद हो गया, ये वाला। अब इस वाले ने इस वाटर के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, देखो RC डबल बॉन्ड O, उसमें से R डैश है तो मैं R डैश लिखूंगा। उसके बाद इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, उस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन ने इसमें लोन पे डोनेट की, उसमें पॉजिटिव आया, इसलिए एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, ये R डैश बनेगा, देखिए, और प्लस आपका H प्लस जो आपने पहले स्टेप में इस्तेमाल किया था वो वापस रिजनरेट हुआ कैटलिस्ट। तो बहुत सिंपल है, ये मैं जनरल मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, आप फिर कोई एनहाइड्राइड लेके एग्जांपल अच्छे से लेके आप रिएक्शन फॉलो कीजिए, तो दैट्स इट। और कभी कभार आप यही वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे किया था, आप ये वाला भी कर सकते हो, जाहिर सी बात है वहीं पे पहुंचोगे। इस वाले सिंपली बात आपको याद रखनी है, एनहाइड्राइड जो है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, आपको इस वाले पार्ट को भी OH देना है और इस वाले पार्ट को भी OH देना है, दैट्स इट, शॉर्ट ट्रिक। एनहाइड्राइड में RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। अब ये R सेम है या गलत है, मतलब डिफरेंट है, तो आपको सिंपली क्या करनी है, जब आपकी इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, आपको इस वाले को भी OH नेगेटिव देना है और इस वाले को भी OH नेगेटिव देना है, सिंपल। बाकी वो बाहर निकालना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपका बनेगा RCOH, दैट्स इट, सिंपल ट्रिक, ठीक है। लास्ट मेथड में दिखाता हूं यहां पे, वो ये है कि जितना भी है, ये नंबर मैंने नहीं दिया, मैं यहां पे लिखूंगा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, अगर आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसके लिए आपको डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है, देखिए पहली बात मैं यहां पे लिखूंगा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये, और ये डीकार्बोक्सिलेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको समझना है आपको, ये हीट की प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट होती है। तो इस डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से, पहला पार्ट तो आपने ये देखा, तो आपने देखा कि इसकी वजह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड
जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपको इस वजह से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज होता है टू मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखो बहुत सिंपल है। मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, चलिए कुछ दिख रहा है सबको? बताइए ये कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? इसका कॉमन नेम भी फेमस है, इट इज इथेन 1,2 डाइऑइक एसिड, और इसको कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ये देखिए, आप इसकी हीट कर दीजिए, हीट की वजह से क्या होगा? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हटा दो, देखिए CO2 हटा दो, ये डॉटेड से मैंने दिखाया। इसका मतलब है एक तो ऑक्सीजन के कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसको ले लो तो वहां पे बनेगा HCOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है फिर बाहर चला जाएगा, सिंपल। और एक और रिएक्शन अगर मैं दिखाऊं, अगर मेरे पास ये है COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, चलिए बताइए क्या है? दिखाया मैंने, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाया था। इट इज प्रोपेन 1,3 ट्राइआइक एसिड, और इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं। तो मेलोनिक एसिड की हीट करो ना, डिकार्बोक्सिलेशन, खाली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। तो कैसे करोगे? देखिए मैंने यहाँ पे CO2 रिमूव कर दिया, H इसको दिया कार्बन को, यहां से भी करना है आपको वही। देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा COO और H में थोड़ा खोल के लिखूं, तो यहां पे भी करना तो वही है आपको, CO2 हटाना है, CO2 हटाना है और H इस कार्बन को देना है। जब आप H इस कार्बन को दोगे, ये CH2 था, इसने H लिया तो क्या बनेगा? CH3 और बाद में है COH। तो मेलोनिक एसिड की अगर आप डिकार्बोक्सिलेशन करते हो ना, यानी कि माइनस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हो, वहां पे आपको एसिटिक एसिड मिलता है। So my dear students, this was all about the preparation of carboxylic acids, and this was all about video lecture number 5. We have already finished the preparation of carboxylic acids. अगर आप घर में प्लीज इनके लिए मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मैकेनिज्म्स का, तो प्रॉपरली आपको सब समझ आएगा। अगर कोई रह गया है वैसा मुझे तो नहीं लगता है, बट फिर भी चेक कीजिए, तो आप खुद करेंगे और होमवर्क पे ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस the next important things in the next video lecture. Till then, ख्याल रखिए अपना, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।